हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन जिसको भी माइंड में रख के आपकी रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, what are they hiding from you? What are they hiding from you? What are they hiding from you? Don't want to hear it. All right, कम्युनिकेशन का मसला है। एक्सपेक्टिंग, इन दो कार्ड से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाइब आ रही है मुझे, या थर्ड पार्टी में आप हैं। टॉक्सिक, आपको अपना प्रेगनेंसी टाइम का कोई ट्रॉमा भी याद आता है। जो लोग मैरिड हैं ये उनके लिए मैसेज होगा। कोई ऐसी बात है जो आपके प्रेगनेंसी के फेज़ में आपके ऊपर गुजरी थी और जो मर्द हजरात हैं शायद आप उस वक्त एक बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन से गुजर रहे थे। आपने कभी भी अपनी मिसेस को ये बात नहीं बताई। और जो लोग सिंगल हैं वो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में लग रहे हैं और आप जिसके साथ अफेयर में हैं शायद उन्होंने आपको डार्क में रखा हुआ है। पुटिंग ऑन अ शो, काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? What are they hiding from you? Caution. जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो अगर आपको किसी सिचुएशन में डार्क में रख रहे हैं तो भी एक बहुत ख़तरनाक सी बात है। जो मर्द हजरात ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका फीमेल पार्टनर शायद एक्सपेक्ट कर गया है, आपको नहीं बता रहा। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, हर किसी के साथ ये मैसेज नहीं जाएगा। डोंट वॉन्ट टू हेयर इट। ऐसा लग रहा है कि आपका अजीब सा आजकल मूड भी हुआ है और कोई कहानी है जो ये बार बार आपको सामने ना आपके वो लाते रहते हैं। रिपीटेटिव पैटर्न, कोई कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। एंड एक्चुअली यू आर सिक ऑफ इट, यू आर सिक एंड टायर्ड लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे अब की दफ़ा अगर तुमने कर दिया ना, अब की दफ़ा तुम मेरी उम्मीद पर अगर पूरे उतर गए, देखना ये बस हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट न्यू बिगनिंग हो। बस आपको डाउट नहीं है, आपको शायद यकीन है कि आप थर्ड पार्टी में हैं और आप थर्ड पार्टी में रहते हुए माजरत के साथ उल्लू के पट्टे बने हुए हैं। ये पर्सन आपको दो तीन बातें चेपता रहता है, मेरी तो उससे बनती नहीं, वो तो पार्टनर कहलाने के लायक नहीं है, मैं तो सबके सामने बस अपनी इज्जत बचानी पड़ती है मुझको, वरना तो उसको कहीं पर भी ड्रामा करने का शौक़ है, मेरा तमाशा लग जाता है, यू नो ऐसी बातें। बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। What are they hiding from you? Actually, sorry to say, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से उन्होंने जितना कुछ मज़े करने थे ना हो चुके हैं। एंड नाउ व्हाट, वो क्या करें इसमें, मज़ीद इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन करें, दे डोंट नो। सो नाउ अब आपको कहानियाँ कर रहे हैं। आप काफ़ी हद तक कहानियों से पक चुके हैं
और फ़रार होने वाली है बहुत जल्दी. सो यू नीड टू बी कॉशियस, वेरी 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 कॉशियस. ये कोई ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेंगे जिससे इनका भागना तो बहुत आसान हो जाएगा. दे आर प्लानिंग फॉर इट एंड दे आर हाइडिंग दिस फ्रॉम यू वेरी क्लियरली, बिल्कुल क्लियर कट. आपको कभी कभी ये महसूस होता होगा कि यार ये इंसान है या किस किस्म की शख्सियत है ये. मतलब इसके पास हर तरह से मैनिपुलेट करने के लिए एक नया तरीका है, एक नई कहानी है. और अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर उस सेकंड पार्टी को या फर्स्ट पार्टी को बहुत ज़्यादा कंसर्निंग वे में प्रायोरिटी देने लगा है या देने लगी है. और मेरे सामने हर वक्त इस तरह शो करना जिसके लिए पहले सिर्फ इसके पास लाहौल पड़े जाने के लिए बातें होती थी, और अब इसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही वहीं पे गुजरता है. ये आप नोटिस कर रहे हैं. लेकिन हाइड करने की बात है तो यस, दे आर हाइडिंग दिस फ्रॉम यू वेरी क्लियरली. मैं आपको एक बात कह दूं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा व्हाट्सएपिंग, स्नैपचैट, स्ट्रीक्स एक दूसरे को शेयर करते हैं तो अब थोड़ा सा हाथ कंट्रोल कीजिए, बिकॉज कुछ दिनों बाद ये पर्सन आपको यूज़ या ब्लैकमेल करने लगेगा. बिकॉज ये शायद अपनी फैमिली को कोई ट्रॉमेटिक न्यूज़ नहीं देना चाहता, कोई केओटिक ख़बर नहीं वहाँ देना चाहता. वहाँ पे कुछ और मसला चल रहा है और एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ बता दी जाए, कोई ऐसी बात बता दी जाए, आपके ऊपर बम फोड़ दिया जाए. बट दिस पर्सन इज़ हाइडिंग. व्हाट आर दे हाइडिंग दिस? एक तो सबसे बड़ी बात, एक गुड न्यूज़ हाइड कर रहे हैं और आपको ये शो कर रहे हैं कि सब कुछ चंगा नहीं चल रहा, सब कुछ पंगा चल रहा है. आपने कुछ बातों पर इनको पाबंद किया है कि मुझको ना कुछ बातें मत बोला करो, मुझे कुछ बातें नहीं बताया करो, मेरे नर्व्स पे कुछ बातें अटैक करती हैं. बट दे आर ऑन दैट मूड एंड दे आर हाइडिंग इट कि आपको कितना, किस लेवल का स्ट्रेस होता है कुछ चीज़ों से. आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ह्यूमिलिएशन बेयर करने लगे हैं और आप वो क्यों हो रही है आपको समझ नहीं आ रहा. आपको अपने पर्सन के बहुत टॉक्सिक शेड्स अब नज़र आने लगे हैं और डिफरेंट स्मेल आती है आपको. फ्रेग्रेंस बहुत डिफरेंट होती है जो अनयूजुअल सी है. कभी कभार आपको इनकी बातों में बहुत सारे ऐसे लोगों की झलक नज़र आती होगी जिन्होंने आपको काफ़ी अरसे तक हर्ट किया है और ये आपको वही बातें बहुत मैनिपुलेट करके रिमाइंड कराते हैं. दैट्स वेरी वियर्ड. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? स्टार कार्ड. कोई काम कर रहे हैं ये. आपकी मेंटल हेल्थ इनका टारगेट है. 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जस्टिस, लिब्रा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. देखें, ये पर्सन मैरिड है. मैं आपको भी बता दूं, जितने लोगों को अपना रिलेशनशिप स्टेटस कंफर्म नहीं है कि उनका पार्टनर किस तरह का है, तो मैं आपको बता दूं दिस पर्सन इज़ मैरिड एंड दे हैव अ फैमिली टू सपोर्ट. और या फिर इनके पास कोई ऐसी फैमिली है जिसके ये प्रोवाइडर हैं. दे हैव फीलिंग्स फॉर यू बट दे नो एट द सेम टाइम कि ये आपके साथ फेयर भी नहीं कर रहे हैं और मामला चल रहे हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये कोल्ड हो रहे होंगे और कोल्ड होने के पीछे जो इनकी रीज़न है वो इनको खुद में भी नहीं समझ आ रही होगी कि इन्होंने शुरू दिन से आपसे बातें छुपाई हैं. शुरू दिन से ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं आपके काम की वजह से. आप मीडिया का कोई काम करते हैं, थेरेपी करते हैं, नर्सिंग है आपका कोई काम, आप मॉडल हैं, आपकी टेक्सटाइल की स्टिल मॉडलिंग है, या आप फैब्रिक्स के लिए या किसी ऐसी चीज़ों के लिए आप मॉडलिंग करते हैं जो कि जिनके इंटरव्यूज़ या मीडिया पर जो लोग नहीं होते लेकिन
दे आर अवेयर कि ये मैगज़ीन्स वगैरह में, आर्टिकल्स में इनकी शूट होती है, वहाँ ये आपको इनको पसंद आ गए कहीं पर, इन्होंने आपको कोई तोहफे में कोई चीज़ वीज़ भेजी जस्ट टू लेट यू नो कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, और ये बहुत सेफ़ रखने की इन्होंने कोशिश की, बट सम हाउ इनको फील हो रहा है कि ये शायद एक वक्त में ये भूल गए कि ये मैरिड है। आपको इन्होंने शायद कुछ और बताया एंड देन इमीडिएटली इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये इनका स्टेटस तो कुछ और ही है, और ये एकदम से इतने ज़्यादा, आप इनसे इंक्वायर कर रहे होंगे कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट आपका कहाँ गया, आपकी प्लेफुल एनर्जी कहाँ पर गई, आपको हो क्या गया है, तो ये बहुत ही कोल्ड आजकल बिहेव कर रहे होंगे क्योंकि ये कहीं और मसरूफ़ हैं। इनकी फैमिली में से देखें आप कैसी चीज़ें जो वो निकल सी रही हैं, देन दे आर रियलाइजिंग कि अभी तक तो मैंने कुछ ऐसा सत्यानाशा ख़राबा नहीं किया है और मज़ीद भी मैं ना करूं। शायद शुरू में आप इनसे पट नहीं रहे थे, सेट नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने आपको शायद ये लारा दे दिया होगा कि हम लोग शादी कर लेते हैं या मैं शादी करूँगा, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गई वो बात, यू नो। सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड है और एकदम से कोई नहीं इसमें से निकला है, बट दिस पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? फीलिंग्स फॉर यू, जो इनकी फीलिंग्स हैं, इन्होंने ये क्यों किया, क्या ज़रूरत थी, अपना फैक्ट तो पता था, फिर क्या ज़रूरत थी सब कुछ करने की। शायद इनको ये लगा था कि ये दोनों चीज़ें चला लेंगे, बट एक रियलिटी चेक टाइम होता है ना। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? लेट्स क्लैरिफाई। स्टार कार्ड, एक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? टू ऑफ wands, indecisiveness, confused, माइंड में बहुत कुछ है लेकिन चाहते हुए भी ये उसको कोई शक्ल नहीं दे सकते। ये कहीं चले गए हैं, इन्होंने कहीं ट्रैवल कर लिया है, और कुछ इन्होंने आपसे शुरू में बड़े प्रॉमिसेस कर लिए थे, बड़ी प्लानिंग शो कर दी थी कि ये होगा, हम दोनों ये करेंगे, हम दोनों वो करेंगे, और अब बिल्कुल टोटल गायब। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनको आप जो है ना एक बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी में अंधेरों में एक रोशनी की किरण की तरह से इनको नज़र आए हैं, ऐसी इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मिस करना, आपको फील करना, आपके साथ शुरू में जो फ्लर्ट किया वो सब कुछ जेन्युइन था, और ये बहुत कुछ प्लान हकीकतन कर चुके थे, बिकॉज इनको ये शायद ना जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बात होती है ना, ये भूल ही गए थे कि इनका रियल स्टेटस क्या है, और फिर जब इनको याद आया तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, कम से कम बहुत ज़्यादा बुरा नहीं तो थोड़ा सा बुरा बन जाना अच्छा है, एंड फॉरगेट इट। जस्टिस कार्ड, लिब्रा, 8 ऑफ wands। दे थिंक कि अब आपको कोई भी चीज़ ये बताएंगे तो नाउ इट्स टू लेट। तीर कमान में से निकल चुका है, सिचुएशन हाथ से निकल चुकी है, तो अब मैं खामोशी रहूं तो बेहतर है। दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग। दे आर हाइडिंग द फेयर जजमेंट। आपके साथ, आपसे जो वादा किया, आपके साथ जो कमिटमेंट की, उसको पूरा कैसे करें, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। ये अब आपको किस मुंह से बताएं कि इनका असल में बैकग्राउंड क्या है, ये आपसे छुपा रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे तो यहाँ पे ये इनके अब्बा भी लग रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दे आर स्केर्ड ऑफ देयर फादर। झाड़ रहे होंगे ये आपको बहुत बुरी तरीके से, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इनके गुस्से के पीछे वजह क्या है। यानी आप इनसे कह रहे होंगे इतना कोल्ड एटीट्यूड क्यों दिखाया जा रहा है, क्या हो गया है, तो कुछ नहीं बता रहे, और ज़्यादा पूछ रहे हैं तो आगे से एग्रेसिव हो रहे हैं, हर चीज़ में बहुत जल्दी कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या, किस बात की जल्दी है, क्या हुआ, टाइम क्यों नहीं है, तो ये आगे से बहुत चीख पुकार कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा, और हकीकत नहीं बता रहे होंगे। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स, ओके,
वेरी क्लियर, दे वांट टू स्केप, भागना चाह रहे हैं ये, और इनमें इस बात को कहने का हौसला नहीं है, इसीलिए इनकी प्लानिंग, ये कहीं ट्रैवल कर गए हैं, ये कहीं दूसरे शहर मुल्क चले गए हैं, और ये आपको अबैंडन करने वाले हैं, फ्लीटिंग वाला मामला है यहाँ पर, और अपनी फैमिली के पास ही चले गए हैं, अपने काउंटर पार्ट के पास, अपने स्पाउस के पास, और ये चीज़ आपसे छुपा रहे हैं कि नाउ आई एम नो मोर इन योर लाइफ एंड आई कांट बी इन योर लाइफ। लेकिन इनको ये बोलने का हौसला नहीं है, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी पर इनकी फैमिली इनको याद आ गई है कि ओहो मेरी तो फैमिली है, तो मैं तो सिर्फ ये मज़े ले सकता था, मैंने मज़े लिए हैं, तफरियाँ की कुछ वक्त के लिए, बट वापस तो मुझे वहीं जाना है, वापस तो ये सारे इतने सारे कप जो मेरे सर पर आकर गिरेंगे, मुझे तो यही देखना है, मुझे तो इनको देखना है। ये जितनी बड़ी सी जुगनू नुमा तितली नुमा परी नुमा परा मेरे सर पे डंडा लेकर बैठी हुई है, ये तो मुझे तिगनी का नाच नचा देंगे ये लोग। तो बेसिकली आपके पर्सन ने आपसे अपना एक्चुअल मैरिटल और रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो हाइड किया है। दे हैव अ फैमिली, दे हैव अ पार्टनर, दे हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, लेकिन ये आपसे इम्प्रेस हुए, आपसे मूव्ड हुए, आपसे इमोशनली कनेक्ट हुए, इन्होंने आपसे फ्लर्ट किया, अफेयर किया, और अब जो ये सारी तब्दीलियां हैं वो एक टेम्परेरी फेज़ के बाद जो रियलिटी है वो ये है। ठीक है जनाब, तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? अगर आपको लग रहा है कि नहीं अल्लाह नहीं अभी भी बहुत उम्मीद है, ऐसे तो ना कहें, तो ये थोड़े दिनों में खुद ही कह देंगे। आप अबैंडन हुए हैं, आप नो कांटेक्ट में, ग्रेजुअली नो कांटेक्ट के स्टेज में जा रहे हैं, थोड़े दिनों में परमानेंट नो कांटेक्ट होगा या बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा। तो ये है जनाब, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आपको कोई अपने पर्सन से रिलेटेड कंपैटिबिलिटी चेक करवाना है, कुछ भी आपको चाहिए, तो आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।